नमस्कार दोस्तों। हम बात कर रहे हैं ओवरऑल मार्केट के बारे में। हम थोड़ा सा छोटा सा एक डिस्कशन करते हैं, की कोशिश करते हैं। हम समझने की कोशिश करते हैं कि मार्केट में चल क्या रहा है ये। मैं बात करता हूँ गुरुवार और शुक्रवार की। तो गुरुवार को आप बजट का दिन था और जैसे ही मार्केट खुले और ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने और बीपीसीएल जैसी कंपनियों ने अच्छा खासा गेन बनाया और बड़ा अच्छा मार्केट में अपसाइड दिखाई। बट उसके साथ साथ देखेंगे अगर हम, तो एचडीएफसी बैंक में अच्छी खासी पिटाई भी हुई और जिसकी वजह से बैंक निफ्टी के अंदर जो है वो शार्प फॉल दोनों दिनों में हमको देखने को मिल रहा है। आज भी अगर हम देखें कि निफ्टी जो है जब अप चल रही थी और आज यानी कि शुक्रवार, तो बैंक निफ्टी जो है वो अपना रोल अदा कर रही थी और बैंक निफ्टी के अंदर एचडीएफसी बैंक में वो डाउन जा रहा था। ये बात हम पहले भी अपनी वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं कि एचडीएफसी बैंक के अंदर एक बहुत बड़ा परसेंटेज ऑफ शेयर होल्डिंग जो है वो फॉरेन इन्वेस्टर्स के पास में है। तो क्या वो अपना पैसा धीरे धीरे करके निकालते चले जा रहे हैं? जब एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट आया था जनवरी के अंदर, तब भी हमने ये वाली बात डिस्कस करी थी कि एचडीएफसी बैंक में दूसरे दिन भी सेल ऑफ आएगा और उसके बाद में कुछ ठहराव आने के बाद में एक सेल ऑफ और आएगा। एक बार जो है ये और भी अटेम्प्ट करेगा। तो इसमें वो अटेम्प्ट लगातार होते चले जा रहे हैं। एचडीएफसी बैंक थोड़ा सा बढ़ता है, वापस वहीं आ जाता है। ये चीज़ जो है जो भारी भरकम स्टॉक्स हैं जिनका निफ्टी के ऊपर बहुत बड़ा वेटेज है, थोड़ा सा भी मूवमेंट अगर इस स्टॉक में आता है तो निफ्टी का मूवमेंट दिखने लगता है, बैंक निफ्टी के अंदर मूवमेंट दिखने लगता है। लगभग जो है 13-14% जो है वो निफ्टी के अंदर इसका वेटेज है और करीब 25-27% तो सिर्फ बैंक निफ्टी में ही है। परंतु अब ये देखने को एक और चीज़ मिल रही है कि इतना हैवी वेट वाला स्टॉक जिसकी अर्निंग्स और ग्रोथ और कंसिस्टेंसी ठीक चल रही है और उसके बाद में भी इतना सेल ऑफ आ रहा है, इसका मतलब ये है कि जो एफआईआईज जिस तरीके से एक्सपेक्टेशंस कर रहे थे प्रॉफिटेबिलिटी की और आने वाले समय में इसकी ग्रोथ की, उनको कहीं पर इसमें डाउट नज़र आ रहा है। और इस डाउट का नतीजा ये है कि वो सेल ऑफ करते चले जा रहे हैं और यहाँ का पैसा निकाल करके किसी और जगह पे लगा रहे हैं। ये बात तो हमें सब, क्योंकि एफआईज ने अपने पैसा घर पे तो रखना नहीं है, उन्होंने पैसे से पैसे कमाने हैं। उनको ये समझ में आ रहा है कि भाई इस भाव के बाद में अब जो नेक्स्ट भाव आएगा 1700, 1800 या 2000 का, उसको आने में बहुत ज़्यादा वक्त लग जाएगा। क्योंकि स्टॉक खराब नहीं है, वो स्टॉक तो बहुत सेफ है। अगर आपने अपना पैसा बिल्कुल सेफ स्टॉक में रखना है और इरिस्पेक्टिव ऑफ रिटर्न्स की आपको 9-10%, 12%, 11% का रिटर्न मिलता रहे, एचडीएफसी बैंक से बेहतर कोई स्टॉक नहीं है। परंतु ये जो फॉल आ रहा है, शार्प फॉल जो आता है जो देखने को मिल रहा है 2 दिनों के अंदर बैंक निफ्टी के अंदर, ये कुछ ना कुछ तो हमको दर्शा रहा है। हो क्या रहा है इसमें? इंटरनेशनल कंपनियां जो हैं, फॉरेन जो इन्वेस्टर्स है, इसका मतलब ये है कि फॉरेन इन्वेस्टर्स हमारे यहाँ पर अभी आना कम हो रहे हैं और जो मार्केट को संभाल रहे हैं वो रिटेलर्स जो हैं वो अपना मनी पंप कर रहे हैं और उनका रुझान पावर कंपनीज में और सरकारी कंपनियों में कुछ ज़्यादा नज़र आ रहा है। जैसे कि ये चीज़ हमको जब मार्केट खुलते हैं और शुरू के 1-2 घंटे के अंदर जो टॉप गेनर्स होते हैं या जो टॉप लूजर्स होते हैं, उनको देख करके भी हम बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। कह रहा हूँ दोनों दिनों में कि निफ्टी जो है वो एकदम से ऊपर रहता है 100 पॉइंट, 200 पॉइंट, 150 पॉइंट और बैंक निफ्टी जो है वो माइनस में चला जाता है। और कल आज जो है आपने ये देखा होगा कि भाई मार्केट में निफ्टी ने कितना अच्छा खासा बाउंस बनाया और उसका सारा का सारा बाउंस पिट गया और बैंक निफ्टी माइनस में आगे खड़ा हो गया। तो ये चीज़ से मुझे ये चीज़ तो क्लियर कट समझ में आती है कि मार्केट में सेल ऑफ है और मैं ये काफ़ी दिनों से अपने वीडियोस में कहता चला आ रहा हूँ कि मार्केट के गिरने के अंदेशे ज़्यादा हैं। रिस्पेक्टिवली हमारी कंट्री बहुत अच्छा ग्रोथ कर रही है, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि दूसरे अन्य कंट्रियों के मुकाबले जो इमर्जिंग मार्केट्स कहे जाते हैं, लाइक जापान है या यूरोपियन कंट्रीज़ हैं या आपका यूएस है, उन कंट्रीज़ के मुकाबले में वो जो इमर्जिंग कंट्रीज़ हैं और हम जो है वो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, हम डेवलप कर रहे हैं, उनमें जो भी कंट्रीज़ हैं उनमें हमारा परफॉर्मेंस बहुत बेहतर है और हमारी जो आगे की ग्रोथ स्टोरी है वो भी बड़ी पॉजिटिव है। दुनिया के दूसरे देशों को हमारे ऊपर भरोसा भी बढ़ता चला जा रहा है। हम आने वाले समय में चाइना जैसी ग्रोथ पे भी हम आ सकते हैं। काफ़ी दिनों से हम अपने हर वीडियो में एक चीज़ समझाते हैं कि कोशिश करते हैं कि आपके पोर्टफोलियो में वो स्टॉक्स अगर हैं
अगर आपके पोर्टफोलियो में ऐसे स्टॉक्स हैं जिनका अर्निंग्स और ग्रोथ बहुत अच्छा है और चला आ रहा है पीछे से ट्रैक रिकॉर्ड, और आपको ये लगता है कि भाई आने वाले समय में ये स्टॉक जो है इसी तरीके से बने रहेंगे, उनको अपने पोर्टफोलियो में रखे रहें, उनसे छेड़छाड़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपके स्टॉक्स पोर्टफोलियो में ऐसे स्टॉक्स भी हैं जिनके ऊपर आप ने दांव लगाया है, आपने अपने पोर्टफोलियो में डाले हैं और आपको वो लॉस में है, उसके बाद में भी अगर आपने इसको समझा है, इसकी स्टोरी को, उस स्टॉक की, और आपको ये समझ में आता है कि आने वाले 6 महीने या साल भर के बाद में इसकी ग्रोथ स्टोरी बहुत ब्लॉकबस्टर होने वाली है, उसको भी छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। परंतु जो स्टॉक्स आपने रखे हुए हैं और जिनकी अर्निंग्स और ग्रोथ स्टोरीज में प्रॉब्लम्स हैं, वो सिर्फ बाजार को देखते देखते ही बढ़ गए हैं। अमूमन तौर पे ये होता है कि एक कारवां चलता है और उसमें लोग जुड़ते चले जाते हैं, देखा देखी कि बहुत सारे लोग इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, चलो हम भी चले चलते हैं। ऐसा स्टॉक मार्केट में आमतौर पे होता है। इसको हम सेंटिमेंट्स कहते हैं। ये दोनों तरफ वर्क करते हैं। सेंटिमेंट्स अप साइड में भी वर्क करते हैं, सेंटिमेंट्स डाउन साइड में भी काम करते हैं। ये जो लोग इसके अंदर आती है भीड़ है, उन लोगों को फंडामेंटल्स से कोई लेना देना नहीं होता है, और वही ऐसे लोग होते हैं जिनको एक बहुत बड़ा नुकसान का भुगतान करना पड़ता है बाद में, क्योंकि वो जो ऐसे स्टॉक्स होते हैं जो सिर्फ देखा देखी में बढ़ जाते हैं बाजार के, वो जब अर्निंग्स और ग्रोथ नहीं दिखाते हैं तो जितने वो बड़े होते हैं उससे दुगने नीचे गिरते हैं। और उस वक्त जो है इन्वेस्टर जो होता है उसके पास तो सिर्फ एक ही शब्द होता है, असी ते लुट गए महाराज, ऐसी बर्बाद हो गए। इसके अलावा उनके पास कोई बात नहीं होती है। आगे की बात बढ़ाने के पहले मैं आप सभी से एक गुजारिश करना चाहता हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन की बेल दबाएं, शेयर करें और कमेंट्स करने की कोशिश करें। ये हमको मोटिवेट करता है और हम आगे और भी रिसर्चेस करके और भी आपको अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते रहेंगे। आगे जो बात मैं कर रहा हूँ वो पेटीएम की। पेटीएम में तो 2 दिन के लगातार 20% का सर्किट ने हाहाकार मार्केट में मचा दिया और अच्छा खासा बवाल मचा दिया। फिर वही बात मेरी, ग्रोथ स्टोरी, अर्निंग फैक्टर्स के नंबर्स कैसे हैं। जब ये चीज़ बहुत समय से हमें समझ में आ रही थी कि भाई पेटीएम का अर्निंग प्रोसेस खराब है, नंबर्स, ग्रोथ स्टोरी वैसी नहीं चल रही है, फिर भी लोग उसमें इन्वेस्ट करते चले जा रहे थे। 575 675 का भाव उसका अभी 6-8 महीने पहले था। वहाँ से जब वो बढ़ने लगा 700 सवा 700 आया तो बहुत सारे लोगों ने उसको अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर लिया, बिना ये देखे कि उसके पीछे फंडामेंटल्स रीजंस क्या हैं। और वो 900 साढ़े 900 रुपये तक गया, उसके बाद में हल्का से गिरा और ऐसा शटाका लगाया इन्वेस्टर्स को कि लोगों के होश फाख्ता हो गए हैं इस वक्त। हमारे पास में भी बहुत सारे लोग फ़ोन पे बात करने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग जो हैं वो मुझे मैसेज भी भेज रहे हैं जो मुझे जानते हैं एज एन एनालिस्ट। अभी मुझे तो एक लगता है इसके अंदर कि अभी एक सर्किट और लगेगा, हो सकता है कि वो मंडे को ही लग जाए डाउन साइड का। मुझसे अगर पूछोगे कि भाई इस 3 सर्किट के बाद में क्या आप पेटीएम में स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में एंट्री करना चाहोगे, तो मैं कतई इसमें हाथ लगाने वाला नहीं हूँ। ये चलता रहेगा ऐसा, इस तरीके से 20 हो सकता है कि उसके बाद में 5-10% 20% ऊपर चला जाए, फिर 5-10-20% 20% नीचे चला जाए। इसी कहानी जब अभी ख़राब हो चुकी है और जो है लोग इसके पीछे लग गए हैं, जो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं और इनके जो तमाम तरीके के जो इनके जो इन्होंने मापदंड जो फॉलो नहीं किए, अपनी रिक्वायरमेंट जो है इन्होंने गवर्नमेंट की पूरी नहीं करी हैं, तो दिक्कत तो अब ये कब कहीं बहुत बड़ी करेंगे। पेटीएम के ऊपर मैं अलग से एक और वीडियो आज ही बनाने वाला हूँ जो कल तक मैं अपलोड भी कर दूंगा। आप उसको भी देखें कि मैं पेटीएम का किस तरीके का एनालिसिस उसमें लेकर आ रहा हूँ। तो मैं समझता हूँ कि ये आज ये वीडियो जो मार्केट के बारे में मैं कह रहा हूँ कि सतर्क रहने के लिए सतर्क रहें। बजट का सेशन जो था, बजट का सेशन पहले से ही मार्केट ने डिस्काउंट कर लिया था। इलेक्शन का जो मार्केट था वो भी उस मार्केट ने पहले ही डिस्काउंट कर लिया था। अब बाज़ार में ऐसे कोई कारण नज़र नहीं आ रहे हैं जिसके बाज़ार में कंपनियों की अर्निंग्स और ग्रोथ एक बम्पर बूस्ट ला कर आएंगी। बम्पर बूस्ट अगर नहीं लेकर आएंगी तो बाज़ार जो है वो भाव भगवान से कहा जाता है, और बाज़ार जो है वो अपना भाव जो है, मार्केट जो है वो अच्छे अच्छे को फिर सबक भी सिखा देता है कि आपने मेरे साथ में खेलने की कोशिश करी तो ये लोग ये आ गए नीचे हम वापस। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। मार्केट ओवर वैल्यूड बहुत ज़्यादा है। ओवर वैल्यूड का मतलब क्या होता है? जो चीज़ 10 रुपये की थी आप 15 रुपये में ले रहे हो, ये ओवर वैल्यूड है। जो चीज़ 10 रुपये की थी आपने 8 रुपये में ली, आपने अंडर वैल्यू चीज़ ले ली।
तो इस वक्त मार्केट बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड है। मार्केट को अपनी वैल्यूशंस के आसपास आने के लिए थोड़ा सा समय दीजिए। मैं समझता हूँ कि यहाँ से 5 से 7%, 10% का करेक्शन या प्रॉफिट बुकिंग मार्केट में आएगी। मेरी गर्दन नहीं पकड़ना उसके बाद, ये अगर नहीं आई है। ये मेरा एक अंदाज़ा है, मेरी एक रीडिंग है, मेरा एक अध्ययन है, मेरा एक तजुर्बा है, जो मुझे ये कहता है कि मार्केट में करेक्शन आएगा, आना चाहिए और आना भी चाहिए। अगर बाजार ने बहुत करीब कम समय के अंदर, आने वाले कुछ समय के अंदर बहुत तेज़ी से उसने, अगर वो हम बात करते हैं 23,500 और 24,000 और 26,000 की, अगर उस लेवल तक जाना है तो बाजार में एक करेक्शन आना बनता है। उसके बाद में वो मूवमेंट अगर जब आएगी तो फिर वो मार्केट में आपको बहुत तेज़ी से ऊपर लेकर जाएगी। तो थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी अ टाइम टू हियर माय वीडियो। फिर मिलेंगे।